हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों में से दोस्तों एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है। इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव व्यवहार का विकास डॉट 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 पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास डॉट 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 पर निर्भर करता है। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों? ए में दे दिया है परिवार, बी में दोस्तों परिवेश, सी में है परिवार और परिवेश, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। यदि आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मानव व्यवहार का विकास दोस्तों डॉट 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 पर निर्भर करता है। इनमें से क्या होगा? डॉट डॉट की जगह पे हमारा किस पर निर्भर करता है मानव व्यवहार का विकास? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मानव व्यवहार का विकास परिवार और परिवेश पर निर्भर करता है। ए और बी हमारा दोनों सही है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, परिवार और परिवेश पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है? बताइए दोस्तों, विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है? बताइए। ए में दे दिया दोस्तों, स्कूल के बच्चे समाज से आते हैं इसलिए, या फिर दोस्तों स्कूली बच्चे कम आयु वर्ग के हैं इसलिए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, स्कूली बच्चे वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकसित हुए, या फिर डी में है दोस्तों, स्कूल समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है दोस्तों? बताइए। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों स्कूली बच्चे वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। विद्यालय को लघु समाज क्यों माना जाता है दोस्तों? तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, स्कूली बच्चे वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान निम्न में से क्या है? अगर आप किसी प्रकार के दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर आना चाहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन पर ध्यान देंगे। उसके पास नौकरी है, ये मूल्यवान है, या फिर दोस्तों बी में है उसकी गरिमा है, या फिर दोस्तों सी में है विद्यार्थी का विश्वास है, डी में दोस्तों उसे शिक्षण में विश्वास है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे मूल्यवान है। बताइए दोस्तों, क्या है निम्न में से? क्या होगा हमारा इसका उत्तर दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान निम्न में से क्या है? तो उसे शिक्षण में विश्वास है। ये एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उसे शिक्षण में विश्वास है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है दोस्तों? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है बुद्धि, बी में है वंशानुगत कारक, या फिर दोस्तों सी में है भौतिक वातावरण, डी में है शारीरिक कारक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए इनमें से कौन सा है जो दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले
आंतरिक कारक में से नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? भौतिक वातावरण। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, भौतिक वातावरण। हमारा उत्तर क्या है दोस्तों? भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों एक बार फिर से। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। बताइए दोस्तों निम्न में से क्या होगा व्यवहार? ए में दे दिया है उदासीन, बी में दोस्तों उत्साहित या फिर दोस्तों उत्साही है या फिर दोस्तों यहाँ पे उत्साहित होगा, ठीक है। सी में दोस्तों क्रोधपूर्ण या फिर डी में है नकारात्मक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, निम्न में से क्या होगा दोस्तों? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा उत्साहित। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उत्साहित। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों? ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है दोस्तों? ए में दे दिया है मानव की प्रकृति का अध्ययन, बी में दोस्तों मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन या फिर सी में है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन या फिर डी में दोस्तों बाल विकास का अध्ययन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है दोस्तों निम्न में से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ज्ञान मीमांसा का अर्थ ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगर आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। और हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों। बताइए कब से? ए में दे दिया है जन्म से या फिर बी में दोस्तों बाल्यावस्था से, सी में है किशोरावस्था से, डी में दोस्तों प्रौढ़ावस्था से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों जन्म से। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जन्म से। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक विकास का सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिया था दोस्तों। बताइए सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया या सामाजिक विकास का सिद्धांत का जनक कौन है दोस्तों निम्न में से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? ए में दे दिया है क्या दोस्तों? विलियम जेम्स ने, या फिर दोस्तों बी में है मारिया मॉन्टेसरी, या फिर दोस्तों सी में है वाइगोटस्की, या फिर डी में है जॉन डीवी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इनमें से हमारा क्या होगा? सामाजिक विकास का सिद्धांत का दोस्तों जनक कौन है या फिर दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, ये भी हमारा हो सकता है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सामाजिक विकास का दोस्तों सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाइगोटस्की। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक विकास का सिद्धांत का जनक कौन है? तो वाइगोटस्की है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। डॉट 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 कक्षा शिक्षण होना चाहिए। बताइए दोस्तों डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? डॉट 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 कक्षा शिक्षण होना चाहिए। ए में दे दिया है दोस्तों बाल केंद्रित, या फिर दोस्तों बी में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। डॉट डॉट के जगह पे हमारे इनमें से क्या होगा दोस्तों? सी में है शिक्षक केंद्रित, या फिर डी में है गृह कार्य केंद्रित। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो हमारा डॉट डॉट के जगह पे इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों बाल केंद्रित। हमारा डॉट डॉट के जगह पे दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा बाल केंद्रित। बाल केंद्रित कक्षा शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित
कक्षा शिक्षण होना चाहिए, अर्थात हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। एनसीएफ 2005 का इनमें से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ए में दे दिया है नाटो कंपोजिट फोर्स 2005, या फिर दोस्तों बी में है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल 2005, या फिर दोस्तों सी में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, डी में दोस्तों नेशनल कल्चरल फाउंडेशन 2005। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एनसीएफ 2005 का तात्पर्य निम्न में से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, या फिर दोस्तों बी में है पढ़ाई रटक प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, या फिर सी में है परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, या फिर डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान है। जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे डॉट 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 कहते हैं। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट में से हमारा निम्न में से क्या होगा? डॉट डॉट की जगह पे ए में दे दिया है कोड मिश्रण, या फिर दोस्तों बी में है शब्द मिश्रण, डी में दोस्तों अंतर्नता, या फिर डी में है द्वैतता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डॉट डॉट के जगह पे बताइए क्या कहते हैं? जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे डॉट 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 कहते हैं। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत आसान भी प्रश्न है। तो बताइए निम्न में से हमारा क्या होगा? जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे कोड मिश्रण कहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों किसी भी प्रकार का हम लोग कोड बनाते हैं तो उसमें अल्फाबेट भी होता है और नंबरिंग वाला नंबरिंग सिस्टम भी होता है, तो हमारा वो एक प्रकार का क्या होता है? कोड होता है। तो इसी में यही कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का हम लोग प्रयोग होता है या करते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? तो कोड मिश्रण कहते हैं। एक प्रकार का कोड तैयार हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन सत्य है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंटरटेनिंग भी प्रश्न है। बताइए क्या होगा? खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन सत्य है। बताइए दोस्तों, सत्य है, या फिर बी में है सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है, सी में दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या फिर डी में है काफी हद तक सही है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। इनमें से कौन व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है दोस्तों? ए में दे दिया है परीक्षण विधि, बी में है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण, या फिर सी में है वृद्धि परीक्षण, डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इनमें से कौन व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधि नहीं है दोस्तों? तो परीक्षण विधि भी नहीं है, उपलब्धि परीक्षण भी नहीं है दोस्तों, वृद्धि परीक्षण ये भी हमारा गलत है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। डी ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में
शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बताइए दोस्तों, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? दोस्तों ए में दे दिया है ऊंची आवाज में चिल्लाना ये, या फिर दोस्तों बी में है डंडे का भय दिखाना, या फिर दोस्तों सी में है शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना, या फिर दोस्तों डी में है शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आप एक प्रकार के शिक्षक है दोस्तों और कक्षा में आपको शांति बनाए रखना है तो आप इन निम्न में से क्या कीजिएगा दोस्तों, बताइए। एक शिक्षक के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन प्रश्नों का जवाब आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। डी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना, यही पद्धति सबसे अच्छी है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं दोस्तों। ए में दे दिया है असरदार संप्रेषण को बनाते हैं, या फिर बी में दोस्तों निष्प्रभावी, सी में है सामान्य, डी में दोस्तों कठिन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं दोस्तों। तो बताइए निम्न में से हमारा क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों निष्प्रभावी बनाते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार निष्प्रभावी संप्रेषण को बनाते हैं दोस्तों। संप्रेषण को निष्प्रभावी बनाते हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार निष्प्रभावी संप्रेषण को बनाते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए में दे दिया दोस्तों मन के बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। ए में क्या है दोस्तों, मन के बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं, या फिर दोस्तों बी में यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है, या फिर डी सी में दोस्तों सी में है फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, या फिर दोस्तों डी में है सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो दोस्तों असत्य है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है। ये हमारा असत्य कथन है दोस्तों, गलत है हमारा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन, फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, ये हमारा कथन है दोस्तों, गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। सृजनात्मक का जनक कौन है दोस्तों, बताइए। सृजनात्मक का जनक निम्न में से कौन है? ए में दे दिया दोस्तों ई पॉल टोरांस, या फिर दोस्तों बी में है फ्रांसिस बेकन, या फिर डी में दोस्तों बी एफ स्किनर, डी में दोस्तों रॉबर्ट रेक्स। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल आप देर ना करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, सृजनात्मक का जनक कौन है दोस्तों निम्न में से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सृजनात्मक का जनक ई पॉल टोरांस है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था दोस्तों? ए में दे दिया है कोठारी आयोग, या फिर बी में है हंटर आयोग, सी में है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल
समिति, या फिर दोस्तों सी में है क्या है प्रोफेसर यशपाल समिति, डी में दोस्तों डॉक्टर एस राधा कृष्ण आयोग। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर है कोठारी आयोग। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ए में दे दिया है हंटर आयोग, या फिर दोस्तों बी में है सार्जेनेट आयोग, या फिर दोस्तों सी में है वुड्स डिस्पैच, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों वुड्स डिस्पैच। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन क्या है वुड्स डिस्पैच। तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक। ए में दे दिया दोस्तों उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर दोस्तों बी में है शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है, या फिर दोस्तों डी में है प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, नहीं पूछा जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक की, बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है, तब तक दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए में दे दिया है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, या फिर दोस्तों बताइए गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो वो शिक्षण का दोस्तों क्या मुख्य उद्देश्य है इनमें से वही बताना है। तो हमारा क्या होगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों। ए में दे दिया है क्या दोस्तों, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, या फिर दोस्तों बी में है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, सी में है गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है समस्या समाधान कौशल का विकास करना, सी में हमारा ये है दोस्तों, या फिर डी में दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। हमारा डी में क्या दोस्तों, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है दोस्तों। ए में दे दिया है डिसलेक्सिया के कारण, बी में दोस्तों डिसग्राफिया के कारण, या फिर दोस्तों सी में है डिसकैलकुलिया के कारण, या फिर दोस्तों डी में है डिसप्रॉक्सिया के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। किसके कारण बच्चा है जो दोस्तों एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है,
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डिसलेक्सिया के कारण। हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया के कारण। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, करके सीखने पर आधारित है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, करके सीखने पर आधारित है। ए में दे दिया दोस्तों निगमन विधि, बी में दोस्तों परियोजना विधि, सी में है दोस्तों संश्लेषण विधि या फिर डी में है विश्लेषण विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, करके सीखने पर आधारित है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों परियोजना विधि पर आधारित है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किए जाना कहलाता है। दोस्तों ए में दे दिया है अधिगम कहलाता है, या फिर दोस्तों बी में अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, या फिर सी में दोस्तों परिपक्वता कहलाता है, या फिर डी में है अध्ययन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो परिपक्वता कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा गुण है जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है। ए में दे दिया है दोस्तों छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ाना, या फिर दोस्तों बी में है छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना, डी में है छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप जवाब बताइए। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण निम्न में से क्या है दोस्तों, तो छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, मानसिक स्वच्छता का अर्थ है। मानसिक स्वच्छता का क्या अर्थ है दोस्तों, ए में दे दिया है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच, बी में है मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय करना, सी में दोस्तों मानसिक विकारों की रोकथाम, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, मानसिक स्वच्छता का अर्थ क्या है दोस्तों, तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच करना, ये भी हमारा सही है। मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय करना, ये भी हमारा राइट है दोस्तों। मानसिक विकारों की रोकथाम करना, ये भी हमारा उत्तर सही है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता इनमें से कौन है दोस्तों, ए में दे दिया है आर्मस्ट्रांग, या फिर दोस्तों बी में है फ्रोवेल, सी में है डीवी, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रोवेल है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है दोस्तों, ए में दे दिया है तीव्र गति का, बी में दोस्तों मंद गति का, या फिर सी में है औसत, डी में दोस्तों बहुविध। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, पिछड़ापन बालक के सीखने की मंद गति का द्योतक है दोस्तों, मंद गति का द्योतक है हमारा, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा मंद गति, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि शिक्षक है। बताइए दोस्तों चिंतक है, या फिर दोस्तों शिक्षक नैतिक है, या फिर सी में है लिंग भेदी है, डी में दोस्तों अच्छी सोच का है।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सोचने समझने वाला प्रश्न है दोस्तों। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक क्या है दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों लिंग भेदी है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक लिंग भेदी है, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जिन जिन प्रश्नों को आपको अगर उत्तर आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।